शांति। मीठे बच्चे, तुम प्यार से कहते हो मीठे बाबा, मुख में रस आ जाता है। ईश्वर प्रभु कहने से वह रस नहीं आता। प्रश्न, कौन सा धंधा सर्वशक्तिवान बाप का है, मनुष्यों का नहीं? उत्तर, पतित आत्माओं को पावन बनाना, सारी विश्व को नया बनाना, यह धंधा बाप का है। बाप ही पावन बनने की शक्ति देते हैं। यह धंधा मनुष्य नहीं कर सकता। मनुष्य तो समझते हैं भगवान जो चाहे वो कर सकता है, हमारी बीमारी भी ठीक कर सकता है। बाबा कहते हैं मैं ऐसी आशीर्वाद नहीं करता, मैं तो पावन बनने की युक्ति बताता हूँ। अभी गीत है, जाग सजनिया जाग। ओम शांति। बेहद का बाप बच्चों को जगाते हैं। माता पिता जिससे सुख मिलने का है, वह आकर अंधियारी रात से जगाते हैं। तुम माता पिता के बच्चे हो, जानते हो हम घोर अंधियारे में थे, अब जाग रहे हैं। यूं तो सारी ईश्वरी फैमिली है। सारी दुनिया के जो मनुष्य मात्र और यह सारी दुनिया है, ये है गॉड फादर की फैमिली। माता पिता गॉड फादर को कहा जाता है। अब गॉड फादर बिगर अपनी स्त्री के बच्चे कैसे पैदा करे? खास भारतवासी कहते हैं तुम माता पिता, तो यह हो गई फैमिली। वह तो सिर्फ गाते हैं, तुम यहाँ प्रैक्टिकल में हो और गॉड फादर अपनी फैमिली को जगा रहे हैं। जागो बच्चे और बच्चियां, अब रात पूरी होती है, अब दिन आने वाला है। गाते तो है, ज्ञान सूर्य प्रगटिया, अज्ञान अंधेर विनाश, परंतु अर्थ कुछ समझते नहीं। बल कितने भी वेद शास्त्र पढ़े हैं, परंतु समझते नहीं। जो समझते हैं वह अच्छी कमाई करते हैं, जो बेसमझ होते हैं वह निवाला मारते हैं। बाप कहते हैं बच्चे, माया ने तुमको कितना बेसमझ बना दिया है। एक तरफ कहते हो ओ गॉड फादर, दूसरे तरफ कहते परमात्मा सर्वव्यापी। एक तरफ कहते हो सभी मनुष्य मात्र भाई भाई है, अथवा हम एक बाप के बच्चे हैं। फिर कह देते जिधर देखता हूँ उधर तू ही तू, अर्थात वे आर ऑल फादर्स। अब बाप कहते हैं बच्चे, तुम जानते हो हम आते ही है परम धाम से। सभी धर्म वाले किसी न किसी भाषा में कहते हैं ओ गॉड फादर, तो फादर मदर की फैमिली हुई ना। बाप कहते हैं जिसको तुम याद करते हो उसका ऑक्यूपेशन तो जानना चाहिए ना। उसने इतनी बड़ी सृष्टि रची, बाप में सारा ज्ञान है। उनको ही ज्ञान का सागर नॉलेजफुल कहा जाता है। कहते भी है वह सत्य है, सच बोलने वाला है और सदैव अमर है, अमर कथा सुनाते हैं। अभी तुम बच्चे जानते हो अमरनाथ शिव बाबा हमको अमर कथा सुनाकर अमर लोक का मालिक बना रहे हैं। जो भी पढ़ने वाले बच्चे और बच्चियां होंगी, किसी के बच्चे माता पिता के, तुम सब पार्वतियां हो, तुमको अमर कथा सुना रही है।
आज से 5,000 वर्ष पहले पैराडाइज था। सृष्टि का ये नातिक फिरता रहता है। सत्युग त्रेता नए घर से पुराना होता है। स्वास्तिका की भी 4 भाग बनाए हैं। अब तुम्हारी चढ़ती कला है। गाते हैं, चढ़ती कला तेरे बाने सर्व का भला। मनुष्य मात्र तमो प्रधान दुख से छूट सतो प्रधान बन जाते हैं। सृष्टि ही सतो प्रधान बन जाती है। परमपिता परमात्मा व सिर्फ ईश्वर कहने से बाबा का रस नहीं मिलता। बाबा कहने से भी वर्षे की खुशबू तब आती जब अपने को बच्चा समझते। सत्युग में लक्ष्मी नारायण नहीं कहेंगे कि पतित पावन आओ, क्योंकि वो पावन है। साधु संत सब गाते रहते हैं। गांधी जी भी गाते थे, नई दुनिया नया भारत में नया रामराज हो। हाथ में गीता उठाते थे, क्योंकि जानते हैं गीता से ही महाविनाश हुआ और नई दुनिया स्थापन हुई। गीता है सर्वशास्त्रमयी शिरोमणि। गीता माता। अच्छा, माता का पति कौन? भगवान। वही पतितों को पावन बनाने वाला है। भगवानो वाच्य। कृष्ण को पतित पावन नहीं कहेंगे। मनुष्य तो कभी पतित से पावन बना न सके। अब तुम मीठे मीठे बच्चे कहते हो आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल। कहते हैं महान आत्मा, पुण्य आत्मा। ऐसे तो नहीं कहते महान परमात्मा। फिर अपने को शिवो हम परमात्मा आदि क्यों कहते हैं? पुण्य आत्मा पाप आत्मा कहते हैं। फिर निर्लेप क्यों कहते हैं? तुम ब्राह्मणों ने 84 जन्म लिए हैं। भारत पर ही सारा खेल है। यह शिव बाबा ही समझाते हैं, ब्रह्मा नहीं। ब्रह्मा को तो नंदीगण बना दिया है। फिर बिरकुटी में शिव दिखाया है। शिव की सवारी बिरकुटी में रहती है। कोई पत्र आदि खिलाते हैं, आत्मा को बुलाते हैं, वह भी आकर बाजू में बैठते हैं। आत्मा एक स्टार है। कहते हैं बिरकुटी के बीच चमकता है अजब सितारा। अब तुम तो जानते हो यह बेहद का बड़ा खेल है। सेकंड सेकंड जो पास होता है वो मनुष्य ड्रामा के आधार पर एक्ट करता है। मनुष्य 84 जन्म कैसे लेते हैं? सभी 84 जन्म नहीं लेते। कोई तो अभी भी ऊपर से आते रहते हैं। अब बाबा कहते हैं जाग सजनिया जाग। कन्या जब शादी करती है तो उनके सिर पर मटकी रख उसमें दीवा जगाते हैं। बाप कहते हैं तुम्हारी आत्मा की ज्योति का घृत अब खत्म हो गया है। अब मुझे याद करो। तो घृत भरते भरते दीवा जग जाएगा। फिर तुम मेरे पास आ जाएंगे। वह निराकार बाप ही क्रिएटर, डायरेक्टर और मुख्य एक्टर है। याद किसको करते हैं? क्या ब्रह्मा को, विष्णु को? नहीं। दुख में सब याद करते हैं गॉड फादर को। यह दुख सुख हार जीत का खेल है। माया हार खिलाती है, बाप जीत पहनाते हैं। कहते हैं सर्वशक्तिमान मैं हूं ना। ऐसे नहीं कि मैं बीमार हूं। भगवान आशीर्वाद करे तो मैं ठीक हो जाऊं। मैं कोई ये धंधा करने नहीं आया हूं। मैं आया हूं पतितों को पावन बनाने।
श्रीमत देने। श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ है शिव बाबा, फिर नंबरवार है, माला भी है ना। अब तुम जान गए हो कि हम ईश्वरी फैमिली है। जैसे शिव बाबा की महिमा अपरम अपार है, वैसे रचना की महिमा भी अपरम अपार है। वैसे भारत की महिमा भी अपरम अपार है। भारत में हीरे जवाहरात के महल थे। गॉडफादर क्रिएटर है तो मदर भी चाहिए। जब तुम यहाँ बैठे हो तो पहले बाप की याद आनी चाहिए, फिर ब्रह्मा विष्णु शंकर सूक्ष्म वतनवासी की। ब्रह्मा द्वारा स्थापना हो रही है। इस समय तुम ईश्वरी फैमिली के हो, फिर दैवी फैमिली के बनेंगे। सो भी संगम युग पर सूर्यवंशी चंद्रवंशी विराट रूप का चित्र भी है, सिर्फ चोटी नहीं दिखाया है। देवता क्षत्रिय वैश्य शूद्र, परंतु देवताओं के पहले क्या था? अब बेहद का बाप कहते हैं मन मना भव, मेरे साथ बुद्धि का योग लगाओ और बेहद का वर्षा ले लो। जन्म जन्मांतर लिया है, सत्युग त्रेता तक 21 जन्म बेहद का वर्षा लिया था। अब तो कुछ नहीं है, फिर बाप से लेना है। वह तो कहते परमात्मा नाम रूप से न्यारा है, वो कैसे यहाँ आएगा? अरे गीता में है, श्रीमद् भगवत गीता, भगवानो वाच, कृष्ण को भगवान नहीं मानेंगे। ये सब ड्रामा में नूंद है। भगवान है निराकार, ज्ञान का सागर। फिर पीछे जो राज करती है उनकी महिमा अलग है। सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण इस समय है। सब हिंसक काम कटारी चलाने वाली लक्ष्मी नारायण के लिए पैसे नहीं कहेंगे, वह तो संपूर्ण श्रेष्ठाचारी थे। तो बाप की महिमा अलग है। हर एक मनुष्य मात्र का अलग अलग पार्ट है। कितनी छोटी आत्मा, उनमें पार्ट सारा भरा हुआ है। हूं मैं भी आत्मा, परंतु मुझे सुप्रीम कहते हैं। भक्ति मार्ग में बड़ा बड़ा लिंग बनाते हैं, वह भी रंग है। आत्मा तो सबकी एक जैसी स्टार है। ज्ञान सूर्य, ज्ञान चंद्रमा, ज्ञान सितारा भी है। ड्रामा में इतने पार्टधारी है, हर एक का अपना अपना पार्ट है। कैसे ये ड्रामा बना हुआ है, इसको कहा जाता है कुदरती नाटक। बाकी वह नाटक तो कॉमन है। 4 घंटे का रील होगा, इनका रील तो 5,000 वर्ष का है। वो लोग फिर कहते हैं कलयुग की आयु 4,32,000। कितने गप्पोरे हैं। मौत सामने खड़ा है तो भी घोर अंधेरे में पड़े हैं। बाप कहते हैं बच्चे अब जागो, तुम भगत भगवान को याद करते आए हो। अब बाप कहते हैं भक्ति मार्ग खत्म होता है, मैं आया हूँ ज्ञान से सोझरा करने। इस समय मनुष्यों में देखो क्रोध कितना है, लड़ाई सीखते रहते हैं। जब रावण राज शुरू होता है, सत्युग में तो है ही राम राज। अब बाप कहते हैं मैं तुम बच्चों को राजाओं का राजा बनाता हूँ। फिर तुम जब गिरते हो तो पावन राजाएं फिर पतित बन जाते हैं। अभी तो वह भी नहीं है। बाप कहते हैं बच्चे तुम सदा समझो
कि शिव बाबा इस द्वारा सुना रहे हैं, जो सुनकर यह महाराजा महारानी बने थे, अब पतित बने हैं। ये है आसुरी सृष्टि, वो है ईश्वरी सृष्टि। राम और रावण नाम मशहूर है। रावण का अर्थ कोई भी समझते नहीं। नर और नारी दोनों में 5 विकार है, तब 10 शीश दिखाते हैं, इसलिए इनको रावण राज कहा जाता है। दीपमाला में पूजा करते हैं, महालक्ष्मी को 4 भुजाएं देते हैं, 2 लक्ष्मी की, 2 नारायण की। बाकी विष्णु कोई और चीज नहीं है। अब तुम राजाओं का राजा बनेंगे जब डबल सिर ताज, इस समय तुम स्वदर्शन चक्रधारी बनते हो। तुम जानते हो हम 84 जन्म लेते हैं, फिर ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण और ब्राह्मणियां रचते हैं, नहीं तो इतने बच्चे कैसे अडॉप्ट होंगे। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा अडॉप्ट करते हैं। बाप कहते हैं मेरे तो तुम ही हो, अब तुमको नया जन्म मिलता है। दादे की प्रॉपर्टी तुमको मिलती है, विश्व की राजाई मिलेंगी ब्रह्मा के द्वारा। ब्रह्मा को सूक्ष्म वतन में दिखाया है, परंतु वहां कैसे मिलेंगे। बाबा को जरूर रथ चाहिए मुरली चलाने के लिए। गीता है भारत का नंबर 1 शास्त्र, बाकी सभी शास्त्र है उनके बच्चे। पहले है देवताओं की बरादरी, फिर क्षत्रियों की बरादरी। जो भी धर्म स्थापन करते हैं वो पहले सतो फिर रजोतमो में आते हैं। जैसे क्राइस्ट आया, वह पहले पवित्र था। जब तक कोई विक्रम न हो तो दंड मिल न सके। सत्युग में पवित्र आत्माएं आएंगी, वहां माया ही नहीं तो दुख भी नहीं। हमारे विक्रम तब शुरू होते हैं जब वाम मार्ग में जाते हैं। ये समझने की बातें हैं। विक्रमाजीत संबत भी है, फिर है विक्रमी संबत। कथाएं तो बहुत है। मोहजीत राजा की कथा, मोहजीत है लक्ष्मी नारायण, वो है रामराज। अभी है रावण राज। रावण को जलाते हैं, आधा कल्प रामराज, फिर आधा कल्प के बाद रावण राज होता है। इस स्वदर्शन चक्र को तुम जानते हो। तुम सब गॉड फादरली चिल्ड्रेन हो। डायरेक्ट बाप ने ब्रह्मा द्वारा एडॉप्ट किया है, इसलिए तुमको सिकिल दे बच्चे कहते हैं। समझा? अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रेत, मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। अब धारणा के लिए मुख्य सार। आत्मा रूपी दीपक को सदा जागृत रखने के लिए याद का घृत डालते रहना है। याद से आत्मा को सतो प्रधान बनाना है। दूसरी पॉइंट, सदा ज्ञान सोझरे में रहना है। बेहद का नाटक ड्रामा को बुद्धि में रख स्वदर्शन चक्रधारी बनना है। अभी वरदान, व्यर्थ संकल्पों की तेज बहाय को सेकंड में स्टॉप कर निर्विकल्प स्थिति बनाने वाले श्रेष्ठ भाग्यवान भव। यदि कोई भी गलती हो जाती है
तो गलती होने के बाद क्यों, क्या, कैसे, ऐसे नहीं वैसे, यह सोचने में समय नहीं गमाओ। जितना समय सोचने स्वरूप बनते हो, उतना दाग के ऊपर दाग लगाते हो। पेपर का टाइम कम होता है, लेकिन व्यर्थ सोचने का संस्कार पेपर के टाइम को बढ़ा देता है। इसलिए व्यर्थ संकल्पों के तेज बहाव को परिवर्तन शक्ति द्वारा सेकंड में स्टॉप कर दो, तो निर्विकल्प स्थिति बन जाएंगी। जब यह संस्कार इमर्ज हो, तब कहेंगे भाग्यवान आत्मा। स्लोगन है लास्ट, खुशी के खजाने से संपन्न बनो, तो दूसरे सब खजाने सुत आ जाएंगे। ओम शांति।